क्रांति लाइव न्यूज में मैं दीपक जाट आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। मंडला लोकसभा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की क्या सोच है, जनता किन मुद्दों पर अपनी वोटिंग करने जाएगी और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव के विषय में सोच रही है। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड आखिर क्या है। जनता का मूड जानने के लिए हम इस समय आए हैं मंडला के बैगा बैगन चौराहे में, जहां पर कुछ लोग हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि जनता का मूड आखिर क्या है। जी भाई साहब, क्या है जनता का मूड इस समय? जनता का मूड बिल्कुल मोदी में है, पूरे देश में है। मंडला लोकसभा हम लाखों वोटों से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश में 29 सीट जीत रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी लगभग 6 बार से सांसद हैं और 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है? कुलस्ते जी इतने सरल सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि उनका परिचय जो है कोई छोटा नहीं है। जनजाति समाज के राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने देश के लिए काम किया है, विशेषकर जनजाति समाज के लिए काम किया है। रानी दुर्गावती, राजा रघुनाथ साहब, शंकर साहब, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जैसे भगवानों को, इन वीरों को जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान की आहुति दी थी, उनको आज उनके चाहे जन्मस्थली की बात करें, चाहे उनका जहाँ पर उनके साथ घटना घटी थी वहाँ के बाद उनका सबका जीर्णोद्धार कराया है। आदि उत्सव के माध्यम से रामनगर में जो हमारा गढ़ मंडला का जो किला है उसको विस्थापित किया, उसको संरक्षित करने का काम किया। ऐसे अनेकों काम फग्गन सिंह जी ने किया है। मंडला संसदीय क्षेत्र की पूरी 8 विधानसभाओं में लाखों वोटों से जीतेंगे इस बार माननीय कुलस्ते जी। लाखों वोटों से जीतेंगे ऐसा मानना है। आपका क्या कहना है फग्गन सिंह कुलस्ते जी के विषय में? देखिए, मेरा जो समझना है और मानना है कि इस बार चुनाव टफ है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कुलस्ते जी पिछड़ रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव टफ है ना। और बीजेपी मंडला संसदीय क्षेत्र से जीतेगी तो वो मोदी जी ने जो योजनाएं दी हैं और जिसका लाभ मंडला संसदीय क्षेत्र के लोगों को मिला है उसके कारण जीतेगी। ओमकार सिंह मरकाम भी 4 बार से विधायक हैं और डिंडोरी में एक छत्र राज ऐसा कहा जा सकता है उनके विषय में। ओमकार जी मरकाम के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ओमकार सिंह सरल सहल व्यक्ति हैं, लेकिन मुश्किल उनके साथ ये है कि गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो बीजेपी की गवर्नमेंट के बीजेपी जो योजनाएं लागू करेगी, सेंट्रल से भेजेगी या स्टेट गवर्नमेंट से जो योजनाएं हैं उसका बेनिफिट पब्लिक को डायरेक्ट मिलेगा, तो उसके कारण थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको। गौंडकालीन राजाओं के विषय में भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है और ऐसा उनका कहना है कि हमने बहुत कुछ किया है आदिवासियों के लिए। भाई साहब, क्या किया आदिवासियों के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते ने अब तक? आदिवासियों की बात करें तो मंडला ट्राइबल सीट है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद बनकर आ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस से जो प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने अपना नामांकन भरा है, निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं वो इस समय। और लगातार सांसद पद पर बने रहने के चलते लोगों में वर्तमान में कुलस्ते जी को लेकर थोड़ी नाराज़गी है, जिसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव निवास में भुगतना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर अभी देखा जाएगा तो मंडला संसदीय क्षेत्र में दोनों भी प्रत्याशियों द्वारा अपना दमखम दिखाया जा रहा है और इसका कितना असर होता है ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मंडला लोकसभा की जो अधोसंरचना है, जिसके विषय में कुलस्ते जी का कहना है कि लगभग 30 सालों से जो उन्होंने राज किया, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। कितने विकास कार्य किए? देखिए, विकास कार्य की जहाँ तक बात है, ये सब परिलक्षित हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। जैसे अभी हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें, आकाशवाणी केंद्र हमारा कब का बना हुआ है, लेकिन अभी आज तक भी पूर्णकालिक नहीं हो पाया। उसको विविध भारती से जोड़ दिया जाता है, एफएम चलता रहता है। कम से कम हमारी लोकल संस्कृति को, लोकल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का आकाशवाणी केंद्र से एक बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है हमारे मंडला जिले के वासियों को, लेकिन उसकी तरफ कोई काम नहीं है। ये सब जितने भी काम हुए सब रूटीन के काम हुए, व्यक्तिगत अभिरुचि लेके कोई काम विशेष समझ में नहीं आता। दूसरा एक मुद्दा बताऊँ आपको, जो हमारी हवाई पट्टी जो बनी हुई है ग्वारा में, हवाई पट्टी में लाखों रुपया खर्च हुआ है, करोड़ों लगभग खर्च हो चुके हैं। टैक्स पेयर का पैसा सरकार को मिलता है, सरकार उसमें काम करती है, कोई उपयोगिता है उस हवाई पट्टी की?
पर्यटन से यदि हम जोड़ते हैं तो कान्हा हमारे यहाँ है और दूसरे भी और चीज़ें हैं हमारे यहाँ, लेकिन उसको भी पर्यटन से नहीं जोड़ा। हवाई पट्टी का समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है, एक विडम्बना है। और बाकी तो और दूसरी समस्याएं हैं, आप सड़कों के माहौल देख रहे हैं, आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, करोड़ों का रेलवे ट्रैक बना हुआ है, उसमें ये हमारे यहाँ के जो महानगर से हमारा जिला मुख्यालय डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। यद्यपि ये ज़रूर है कि उसको कनेक्टिंग ट्रेन से जाया जा सकता है, लेकिन उसमें समय और पैसे की बर्बादी होती है। यदि सीधी सेवाएं मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे मंडला के विकास में एक बहुआयामी कार्य पूरे हो सकते हैं। स्थानीय मुद्दे यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य तो मुख्य मुद्दा है ही। यहाँ पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के बहुत सारे आदिवासी जो ग्रामीण हैं वे पलायन करके बाहर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और अपना रोजगार की तलाश करते हैं। भाई साहब, पलायन का कितना बड़ा मुद्दा है? पलायन को लेकर अगर हम बात करें तो मंडले जिले में 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉकों से लेबर यहाँ पर बाहर जाता है काम करने के लिए। लोकल मुद्दे की अगर हम बात करें तो मंडला जबलपुर रोड पहला कारण है। स्वास्थ्य की बात करें तो मंडला में 0 है स्वास्थ्य। प्राइवेट हॉस्पिटल है मगर इतनी वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती लोगों को, जिसके कारण लोगों को यहाँ से जबलपुर जाना पड़ता है। पिछले 30 सालों में बहुत सारे काम किए हैं कुलस्ते जी ने, ऐसा जनता का भी मानना है, लेकिन सारे काम कुछ अधूरे से लगते हैं। आपका क्या कहना है सर? देखिए, मंत्री जी का कहना है कि बहुत से काम किए हैं, लेकिन आज मंडला जिले की स्थिति देखी जाए तो इतनी अधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन होता है, आज दूसरे प्रदेशों में जाके लोग काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोजगार के संसाधन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे गैस डिपो की बात की गई थी कि मंडला जिले में गैस डिपो ओपन किया जाएगा, वो मनेरी खोला गया, मनेरी में खोला गया तो उसकी कनेक्टिविटी जबलपुर से, मंडला को इससे किसी का ही कोई फायदा है नहीं। रही बात अब यहाँ पे पलायन क्यों हो रहा है कि यहाँ पे कहीं कोई उद्योग धंधे नहीं है, यहाँ पे कोई संसाधन नहीं रोजगार के। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ डोलोमाइट है, एशिया मादी का बेस्ट क्वालिटी का डोलोमाइट है। डोलोमाइट यहाँ से फैलाई जाता है स्टील प्लांट, वहाँ से पावर जनरेट होता है, उससे आपकी टेल्कम पाउडर बनता है, आपकी साबुन वगैरह बनती है। जब हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल जब दूसरे राज्य में जाके जब उपयोग हो सकता है तो क्यों ना उसका रॉ मटेरियल का उपयोग करके हमारे यहाँ कच्चा माल यहाँ उपयोग करके यहाँ पे फैक्ट्री डाली जाए, जिसमें या तो स्टील फैक्ट्री हो जाए, या आपका टेल्कम पाउडर की फैक्ट्री खुले, या फिर आपका या साबुन की फैक्ट्री बने। यहाँ काम की जगह की ज़मीन की कमी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि उनकी सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। आज यहाँ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ पे जनप्रतिनिधि होने के बाद आज तक इन्होंने मंडला जिले के लिए कुछ भला नहीं किया, सिर्फ अपना भला किया। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन्होंने काम तो सिर्फ दिखाया है पर किया कुछ नहीं। इच्छा शक्ति की भारी कमी रही है ऐसा मानना। कुछ लोगों से और पूछेंगे कि अगर फग्गन सिंह नहीं तो विकल्प कौन? हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। यहाँ पर 2 मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इन 2 में से बेस्ट विकल्प कौन है, कुछ लोगों से और हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 मुख्य पार्टी मंडला जिले की लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। एक तरफ फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि 6 बार से सांसद हैं, और एक तरफ ओंकार सिंह मरकाम जो 4 बार से विधायक हैं। हालांकि वो फग्गन सिंह कुलस्ते से 2014 में पटकनी भी खा चुके हैं। इसके बाद भी तीसरी शक्ति है यहाँ गोंडवाना, जिसका कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ असर दिखाई दिया है। आपके हिसाब से भाई साहब बेस्ट विकल्प कौन है? देखिए, मंडला की अगर हम बात करें तो मंडला में विकल्प तो है ही नहीं, क्योंकि 6 बार के हमारे सांसद, इनका सिर्फ नाम है, ये नाम के सांसद हैं, इन्होंने काम तो कुछ नहीं किया है। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, ओंकार सिंह मरकाम जी की, तो ये 4 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन जब डिंडौरी का ही इन्होंने विकास नहीं किया तो ये ज़िले का क्या विकास करेंगे या अपने लोकसभा क्षेत्र का क्या विकास करेंगे। 2014 की अगर बात करें तो ये ऑलरेडी 2014 में हार चुके हैं, और इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये अपने ही एरिया में ज़्यादा सीमित रहते हैं। और रही बात मंडला लोकसभा क्षेत्र की, तो ये 4 जिले संपर्क में है। आज 8 विधानसभा सीट में 5 में कांग्रेस है। अगर ये चाहें तो जीत सकते हैं, लेकिन अभी पिछले अगर हम 20 साल की बात करें तो विधायक क्षेत्र में हमने जो भाजपा की सरकार में देखा है कि कांग्रेस जो है विपक्ष तो है ही नहीं। किसी भी प्रकार के कोई मुद्दे में इनको आगे खड़े नहीं होना है, आम जनता का सहयोग नहीं करना है, सिर्फ ये सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना है। हर पार्टी का ये बन चुका है कि जिसकी सरकार रहेगी केंद्र में उसके खिलाफ
विपक्ष वाला हमेशा बोलता रहेगा, लेकिन विपक्ष का एक दायरा होता है कि वो कम से कम लोकल मुद्दों पे कम से कम आम जनता के साथ तो खड़ा हो। तो ऐसा कुछ भी आज तक कांग्रेस पार्टी से हमें दिखा नहीं है, और यही हाल बीजेपी का है कि बीजेपी जीत के आती है तो काम नहीं करती है और ये मुद्दे नहीं उठाती है। पार्टियों के एक से ही हाल है, ना बीजेपी यहाँ काम की दिखाई दे रही है ना कांग्रेस, ऐसा लोगों का मानना है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि लोकसभा सीट जो है हमारे यहाँ उसकी 5 विधानसभाएं कांग्रेस के पास है। इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि मात्र एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, उसके बाद ही फग्गन सिंह कुलस्ते ने यहाँ जीत दर्ज की है। इस बार कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा मौका है कांग्रेस के पास, लेकिन मोदी मैजिक के विषय में हम जानने की कोशिश करें कि मोदी मैजिक कितना काम कर रहा है। स्थानीय मुद्दे हावी हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी मैजिक की बात कही जा रही है। मोदी जी जो कि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने देश के लिए लोक उपयोगी बहुत सारी योजनाएं भी चलाई और साथ में बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना कि मोदी मैजिक जरूर चलेगा। निश्चित तौर पर मोदी मैजिक ही चल रहा है, क्योंकि पिछला चुनाव भी हमने देखा है कि यहाँ स्थानीय मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके आधार पर चुनाव नहीं जीता गया है। मोदी मैजिक चला है, इसलिए चुनाव जीता गया है। अब बात करें 370 धारा की, बात करें राम मंदिर की, ये सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके कारण लोग बाग चाहते हैं कि मोदी जी आएँ। आप यहाँ स्थानीय मुद्दे ले लो कि कितने यहाँ पर रोजगार नहीं है। मंडला जिले की बात करें तो यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है तो लोग बाग चाहते हैं कि वापस से मोदी जी आएँ। लाडली बहनों को ले लो, लाडली बहना कितनी खुश हैं। इसके बाद फिर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है आयुष्मान कार्ड के द्वारा, आवास योजना दी जा रही है, सड़क बिजली पानी की सुविधाएं हैं। तो इसको देखते हुए लगता है कि मोदी मैजिक चलता है। लोगों की राय हमने जानी। कुछ लोगों का कहना कि यहाँ मोदी मैजिक चलेगा, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हावी होंगे। तरफ जहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते हैं 6 बार के सांसद हैं और 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ एक बार उन्हें सांसद के रूप में हार मिली है, जो कि बसोरी सिंह मसराम कांग्रेस के, उन्होंने इनको हराया था। दूसरी तरफ है ओमकार सिंह मरकाम जो 4 बार के विधायक हैं और 2014 में यह भी फग्गन सिंह कुलस्ते से लोकसभा में हार चुके हैं। दोनों अपने अपने सवाब पर हैं, दोनों का प्रचार जो है जोरों पर चल रहा है। एक तरफ जहां सीएम मोहन यादव मंडला जिले में 6 बार अपना दौरा कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी मंडला संसदीय क्षेत्र में अपनी दस्तक दे दी है। आगे देखेंगे कौन कौन से नेता और यहाँ आते हैं और कितना प्रचार यहाँ होता है। महेशमती लाइव न्यूज़ के लिए दीपक जाट की है विशेष रिपोर्ट।